वो तो बना तो रही हूँ उसी का तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है दिन मंगलवार और हनुमान जयंती है। आज के दिन हमारे यहाँ पूजा होती है और पर वही प्रॉब्लम, 1.15 तक हम लोग पूजा नहीं कर सकते हैं मंदिरों में, तो इसलिए नहीं कर रहे थे। क्योंकि हमारे यहाँ ना हनुमान जी का मंदिर है, छोटा सा ही है, बहुत से हनुमान जी। और 2 साल से तो कंटिन्यू हम लोग भंडारा करवा रहे थे, पर अभी इस बार ब्रेक हो गया क्योंकि अभी हम लोग 1.25 महीना मंदिर में जा नहीं सकते हैं। तो पंडित जी से हम लोगों ने सोचा भी कि बाहर के लोगों से करवा दें, फिर पंडित जी बोले नहीं, आप लोग जब हो जाना पूजा करने लायक फिर किया करो। ये मतलब अभी छोटी सी पूजा कर दिए होंगे, पंडित जी ही मतलब कर दिए होंगे और भंडारे नहीं हुए, तो इस बार थोड़ा सा मिस कर रहे हैं हम लोग हनुमान जयंती को। और अभी हो गए हैं 12:30 हो गए हैं और मैं अभी नहा करके नाश्ता करूँगी। तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, तो इसलिए बस लेजी थी। सबको ही तो नाश्ता, सबका हस्बैंड जी को भी लंच दे दी थी और बच्चे भी ब्रेकफास्ट करके अभी पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों की छुट्टियाँ लगी हुई हैं आज, और छोटे वाले की तो पूरी 15 जून तक की छुट्टी हो गई। 15 जून या शायद 21 जून तक की छुट्टी हो गई है। तो मैंने वही बोली कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं ब्लॉग में बोल रही थी कि बच्चों की जल्दी मतलब अब पहले की तरह छुट्टियाँ नहीं लग रही। और छुट्टी क्यों लग गई है? क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और ऐसा बोलते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, वही हुआ है हम लोग के यहाँ। मतलब गर्मी की छुट्टी लगी है और मौसम बदली मतलब 2 दिन से बिल्कुल बादल, कल से ही बादल हो गया। कल तो बारिश भी हुआ था और अभी हल्की सी धूप निकली है, ये देखो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इस तरह से है। तो अभी हल्की सी धूप है और मतलब गर्मी अभी नहीं है। मतलब हम कल एसी भी नहीं चलाए थे, बस फैन में ही सो गए थे। तो वही हुआ कि मैंने गर्मी की छुट्टी लगी है और बच्चों की स्कूल बंद हो गई और यहाँ पे गर्मी भी गायब हो गई है। खैर गर्मी तो आ जाएगी, जैसी धूप निकलेगा ना पूरी गर्मी अपनी वैसे ही आ जाएगी। तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ। तो नाश्ते में आज देखो क्या है। आज है सेवई का उपमा बनाई थी और ये फ्रूट्स, वाटरमेलन मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं यही खाने वाली हूँ। तो चलिए नाश्ता ले चलती हूँ और मैं दोनों को एक साथ लेके जाऊँगी। नाश्ता करने के बाद कुछ भी करने को था नहीं, तो ब्लॉग भी कुछ भी शूट नहीं की और यहाँ सीधे मिल रही हूँ दोपहर में। तो पुलाव है, पूड़ी है और मिक्स वेज था, टमाटर की तीखी चटनी, और ये हनुमान जी जयंती का ना मंदिर का प्रसाद है, रोट। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रोट बना था, ये पंडित जी दिए थे। और बूंदी है और बेसन के लड्डू और केला, मतलब हनुमान जी के यहाँ से प्रसाद आया है हम लोग के लिए। तो बस ये लंच बॉक्स में मेरे लिए आया था, बाकी हस्बैंड और दोनों बच्चे जाके खा के आए थे। तो बस यहाँ पे मैं भी प्रसाद खाने की अब तैयारी करूँगी और बहुत ही टेस्टी प्रसाद बना था। और साथ में मैं ले ली हूँ गुरमा जो कि मैंने बनाया था, तो मुझे बहुत पसंद है, तो पूड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो इसको भी ले ली हूँ मैं। और यहाँ पे घड़े का पानी लूँगी क्योंकि अभी जब से नया घड़ा आया है ना, ये पानी मतलब बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लग रहा है, हम लोग को कहना चाहिए। ठंडा तो है ही और पीने में भी बहुत ही अच्छा आ रहा है स्वाद। तो चलिए पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आज ढेर सारा काम करना है मुझे। नवरात्रि में जो भी कपड़े पहनी थी ना, बस पहन पहन के धुल के रखते जा रही थी। और ये रूम होने का ये फ़ायदा मुझे होता है कि जैसे भी कपड़े हैं बस उनको ला के रख देती हूँ यहीं बेड पे, तो मतलब पूरा घर साफ भी दिखता है और ये अंदर रूम में पड़े रहते हैं। तो जब भी टाइम मिलता है तब कर लेती हूँ मैं। वैसे तो कोशिश करती हूँ रोज़ के कपड़े फोल्ड कर लूँ रोज़, पर कभी कभी ना तबीयत साथ नहीं देती या घर में कुछ ज़्यादा काम हो जाता है, तो फिर इस काम को ही मैं स्किप पहले करती हूँ। तो बस यहाँ पे सारी साड़ियों को फोल्ड कर रही थी एक एक करके, और सबको हैंगर में भी लगा दूँगी। और कुछ साड़ियाँ अलमारी के अंदर रखने की हैं तो उनको वहाँ पे रख दूँगी। और ज़्यादातर साड़ियाँ जो घर में पहनने वाली थी, तो इसलिए इन सभी को हैंगर में ही टांग दूँगी यहीं पे। और इस रूम में मैं ना अपने सारे कपड़े जमा के रख देती हूँ। तो क्या होता है, मतलब अलमारी में या सूटकेस में रख दो ना कपड़े, तो वो दिखते नहीं है, तो फिर पहनने का मन नहीं करता है। और सामने टंगे रहते हैं ना, तो इससे पहनने का भी मन करता है, दिखता है तो लगता है कि चलो पहन ले हैं तो करके। तो बस इसीलिए मैं मतलब कोशिश अब करती हूँ ना कि जो कपड़े बाहर रख सकती हूँ उनको बाहर ही रख लूँ। हाँ, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो कि बाहर आप रखो तो ख़राब होने का डर रहता है, तो उन कपड़ों को अलमारी में रख देती हूँ। जैसे सिल्क वाले ज़्यादातर कपड़े ना, अगर हवा लगता है ना तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो मतलब उनका कलर अजीब सा हो जाता है, तो इसलिए मैं
इनको ना अलमारी में रख दूँगी। और बाकी रोज़ के भी कपड़े, सभी के कपड़े यहाँ पे रखे हुए थे, तो सभी का फ़ोल्ड कर दूँगी। और इस काम को करने में ना मुझे पूरे 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि सिर्फ़ फ़ोल्ड ही नहीं करना था, उनकी जगह पे उनको जमाना भी था। तो हुआ था, अलमारियाँ जो थी ना पूरी इधर से उधर हो गई थी, तो बस उन सभी को जमाते मुझे मतलब 2 घंटे लग ही गए थे। और हस्बैंड जी के बहुत सारे कपड़े ना प्रेस करने के लिए हैं, तो प्रेस तो अभी नहीं करूँगी क्योंकि मैं थक गई थी काफ़ी ज़्यादा कपड़े फ़ोल्ड कर के। और छत पे भी मैं काम फैला के रखी थी, तो उनको भी करना था। और आप लोग की कैसी बीती हनुमान जयंती ज़रूर बताना। एक बात और, मतलब मेरे ब्लॉग्स ना अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। और मतलब होता क्या है, मैं सोचती हूँ रोज़ के वीडियो बनाऊँ, रोज़ ही मतलब एडिट करके डाल दूँ। पर जब वीडियो बना लेती हूँ तो फिर एडिट करने के समय बीमार हो जाती हूँ या कुछ ऐसा काम निकल आता है, तो चलो आज नहीं तो कल कर लूँगी। और वो कल कब परसों में बदल जाता है। मतलब ये वीडियो मेरा हनुमान जयंती का है और उसको मैं एडिट आज कर पा रही हूँ, इसलिए आज डालूँगी। एडिट तो कर ली थी पर वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गले में इतनी ज़्यादा खराश हो गई थी ना, सर्दी खांसी। नवरात्रि के बाद ना गले में बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे खराश सी हो गई थी। तो 1-2 वीडियो तो शूट मतलब वॉइस ओवर की थी, पर वही था ना कि बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसलिए मैं फिर कंटिन्यू नहीं कर रही थी। और कोशिश करती हूँ कि रोज़ की वीडियो डालूँ, पर नहीं हो पाता है कभी कभी ना। एक हाउसवाइफ तो है हम, लोगों को लगता है कि हम फ्री हैं, लेकिन हम लोग को पता होता है फ्री तो होते नहीं हैं, पूरे टाइम काम रहता है। और यहाँ पे छोटा वाला बेटा जा रहा था ट्यूशन, और यहाँ पे मैं कर रही थी अपना पूरा मतलब जैसे बिस्तर को भी झाड़ दी, क्योंकि इस बिस्तर को तो यूज़ नहीं करते हैं, मगर फिर भी रखे रखे थोड़ा सा हो जाता है मैसी सा, तो इसलिए। और यहाँ पे अब करूँगी बड़े बेटे के भी टेबल को ठीक, क्योंकि वो पढ़ना जानता है, टेबल ठीक करना नहीं जानता है। तो उससे पहले मैं हस्बैंड जी बोले थे चाय बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैं दही जमा के रखी थी। दही मैं दोपहर में ही जमा देती हूँ ताकि शाम तक फ्रिज में रख दूँ, नहीं तो रात में जमाओ ना तो खट्टी हो जाती है दही, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो फिर उस दही का मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ सिवाय कढ़ी बनाने के। और कढ़ी तो मुझे पसंद है पर हस्बैंड जी को नहीं पसंद है, तो उनको सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, तो बोले कि काढ़ा बना दो मेरे लिए। मतलब उनको फीवर भी आ जा रहा है, तो आज ना बहुत ही स्पेशल सा काढ़ा बनाऊंगी, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले पानी ले लूँगी मैं, 1 गिलास पानी ली हूँ सिर्फ 1 कप के लिए। मतलब आप 2 से ढाई कप पानी लीजिए 1 कप के लिए। और उसमें मैं डाल दूँगी अदरक कूट के, अजवाइन डालूँगी थोड़ा सा, अजवाइन मतलब 1/4 स्पून है, आप चाहो तो 2 से 3 चुटकी भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पे ले लूँगी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर भी ना मैंने 1 चुटकी लिया, मैंने 1 इलायची आप ले लो अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो। साथ दालचीनी ले लूँगी, जो कि आप आधा या 1 इंच का टुकड़ा डाल सकते हो। मैंने ना सभी मसालों का पाउडर बना के रखा है, तो इससे क्या होता है ना, ये अच्छी तरह से इसमें डल जाता है। काली मिर्च भी डाल दूँगी और मेथी पाउडर भी डालूँगी, क्योंकि मेथी दाना अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो मेथी दाना आप 4 से 5 दाने लीजिएगा, पर पाउडर अगर डाल रहे हैं ना तो सिर्फ 1 चुटकी डालिएगा, नहीं तो बहुत कड़वा हो जाता है। और यहाँ पे काली मिर्च भी मैं ऐसी 1 चुटकी डाल दी हूँ, और दालचीनी पाउडर मुझे कम लग रहा था तो उसको मैंने डाल दिया है। दालचीनी पाउडर आप चाहो ना तो 1/4 स्पून डाल सकते हो, उससे फ़ायदेमंद भी रहता है काढ़ा में। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लौंग का पाउडर, मतलब मैंने लौंग को भी पीस के बना के रख लिया है पाउडर। मतलब मैं हर चीज़ का खड़ा मसाला भी रखती हूँ और पाउडर भी रखती हूँ, तो सब कुछ डाल दूँगी। और साथ में डालूँगी हींग, और यहाँ पे काला नमक डालूँगी 2 चुटकी। और हींग ज़रूर डालिएगा अगर सर्दी है तो, क्योंकि सर्दी में हींग बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और इन सभी को ना अच्छी तरह से उबालूँगी, तब तक उबालूँगी जब तक कि 1 गिलास का मेरा 1 कप ना हो जाए। वैसे मैं बड़े वाले कप में बना रही हूँ 1 कप, क्योंकि हस्बैंड जी ना जल्दी तो पीते नहीं है, पर आज उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि खुद से बोले काढ़ा बना दो, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा ही बना दूँ ताकि अच्छे से वो हो जाए। तो ये सब करते ना मुझे 5 बज गए थे, मैं दोपहर 2-2:30 बजे से लगी थी, कपड़े फोल्ड की, फिर काढ़ा बनाने आई। तो मतलब कपड़े फोल्ड करने में आज बहुत समय गया, पर हाँ ये था कि एक मेरा मतलब काम निपट गया, जो कि 1 हफ्ते से भी ज़्यादा समय से इकट्ठा होते जा रहा था। और तेज पत्ता ज़रूर डालिएगा, तेज पत्ता भी मतलब काढ़े में बहुत ही अच्छा अपना रोल अदा करता है। और ये काढ़ा पीने से ना सर्दी, फीवर, खांसी,
कफ निकलने लगता है। सबसे अच्छी बात ये है, मतलब मैं 3 से 4 दिन तक दी हूँ और अभी उनको ना अच्छी तरह से कफ निकलने लगा है। मेडिसिन तो खा रहे थे बट उससे उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। फाइनली लास्ट में बोले कि छोटी अब काढ़ा ही पिला दो। तो बस यहाँ पे काढ़ा उबल रहा था और मैं साथ के साथ पूरे जो बर्तन हैं उनको जमा रही थी उनकी जगह पे, क्योंकि किचन में जब मैं रहती हूँ ना तो कुछ ना कुछ मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि दूध उबालना है तो खड़ी हो गई, चाय उबालना है। इस चक्कर में क्या होता है, कई बार तो दूध भी मेरा नीचे गिर जाता है। तो मतलब मेरी आदत ही है कि कुछ काम अगर कर रही हूँ तो साथ के साथ दूसरा काम भी कर लेती हूँ। तो प्लेटफॉर्म तो आज गंदा हुआ नहीं था क्योंकि दोपहर का खाना पंडित जी के ही मंदिर से आ गया था और ये तीनों का खाना वहीं पे था, तो इसलिए बिल्कुल मतलब साफ़ ही था। तो बस हल्का बहुत सा डस्ट लग रहा था मुझे, तो सूखे कपड़े से ही मैं वो कर ली थी। और यहाँ पे काढ़ा मेरा बन गया है और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए इसको दूध। हाँ, मैंने गुड़ भी डाला है, मैं भूल गई बताना आप लोग को। गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद दूध को ना मैं ठंडा दूध ही डालूंगी क्योंकि गर्म दूध अगर डालती तो गुड़ है ना तो फट जाता, तो इसलिए काढ़ा छानने के बाद। और पता है दूध मैंने बिल्कुल कहना चाहिए 3 से 4 चम्मच डाला है बस फ्लेवर के लिए। तो इससे क्या होता है ना, ये काढ़े को फिर पी लेते हैं। तो हस्बैंड जी तो चले गए हैं ऑफिस, क्योंकि कितने भी बीमार रहेंगे ऑफिस ज़रूर जाएंगे, पता नहीं उनका क्या रहता है। मतलब मैं बोल भी रही थी छुट्टी ले लो, पर बोलते छुट्टी नहीं मिलेगा, तो बस मेडिसिन खाना, काढ़ा पीना और चल देना, ऐसा करके। तो यहाँ आ गई हूँ छत पे, क्योंकि छत पे भी मैं काम आज फैला के रखी थी और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट। साइड का जो प्लॉट है ना, मतलब खेत है कहना चाहिए, उसमें खेती होती है, पर अभी बच्चों को अच्छा खाली खेत मिला है तो बढ़िया क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये देखो चाँद है, ये पता है सूरज नहीं है, मतलब शाम के 5 बजे इस तरह से दिख रहा था चाँद। और यहाँ पे काम फैलाई हूँ मैं ये सारा छत पे, आज कपड़ों की धुलाई करेंगे। और ये देखो कितना प्यारा लुक है। पहले आप लुक देख लो, फिर बाकी बातें बाद में करती हूँ। शाम के वक्त आई थी छत पे, तो मतलब इतना अच्छा दिख रहा था। और ये मुझे लगता है ना 5 क्या 5:30 हो गए थे और आसमान बहुत ही अच्छा दिख रहा था। बहुत दिनों बाद आज छत पे आई थी। और जो ये काम फैलाई हूँ ना उसके बारे में बताती हूँ। तो काम मैं फैलाई हूँ, जितने भी बैग वैग थे ना, सूटकेस वगैरह, उन सभी को धोने का काम मैं मतलब कर रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी। और ये ऊपर छत पे ही मैंने रखा था रूम में, तो बस आज इसी काम को मैं निकाल ली। और मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, शाम में ही मैंने उसको बुलाया था इसीलिए, क्योंकि सुबह ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो मैंने कहा था कि शाम में आना तो मिल के कर लेंगे। और ये ना बहुत अच्छा, मतलब अकेले काम करती हूँ ना तो कर तो लेती हूँ, पर इसके साथ मैं काम करती हूँ ना तो इसके साथ बातें करते करते मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मतलब इसके साथ बातें करती हूँ ना तो सबसे अच्छी बात यह कि पॉजिटिव जो वाइब्स है ना वो आती है मुझे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, ये इधर की ये उधर की, ये वाली कहानियाँ नहीं चलती हैं। तो बस यहाँ पे छोटे छोटे जो पर्स सारे थे ना मेरे, सबको उनको मैं धो रही थी। और ये बड़े बड़े वाले सूटकेस वगैरह जो थे, बैग वैग, वो श्वेता धो रही थी। तो इस तरह से ही धो रहे थे हम लोग। और कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता। आप सोचते हो कि आज ये कर लेंगे कल वो कर लेंगे, पर कई बार क्या होता है ना, तो आप आज कर पाते हो ना कल कर पाते हो। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ आज ये सारे काम निपटा लूँगी, तो वो उस दिन नहीं निपटते हैं। इसी चक्कर में ना मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये वही पेंडिंग काम को मैं आज पूरा कर रही हूँ। और अच्छा लग रहा था जब ये काम कंप्लीट हो रहा था, तो क्योंकि बहुत दिनों से सोच के रखी थी पर कर नहीं पा रही थी। तो फिलहाल बस यहाँ पे धुलाई करते करते ना हम लोग को शाम हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। तो रात के 8:30 बजे तक मैं इन कामों को निपटाई। उसके बाद नीचे आई तो बच्चों को भी भूख लगी थी, मुझे भी लगी थी, क्योंकि मैं भी वही भंडारे का ही 1 या 2, 1:30-2 बजे ही खाई थी। बच्चे भी वही खा के आ गए थे, तो सबको भी भूख लगाई थी। तो यहाँ पे दूध से पहले मलाई निकाल लूँगी, क्योंकि मलाई इकट्ठी करती हूँ मैं घी निकालने के लिए, क्योंकि घर का ही घी मुझे अच्छा लगता है खाने के लिए। ख़रीदा हुआ घी ना पता नहीं क्यों जमता नहीं मुझे उसका स्वाद। और तो यहाँ पे सारी मलाई निकाल लूँगी और दूध गर्म करके बच्चों को भी दूध दूँगी और ख़ुद भी दूध ही लूँगी मैं, क्योंकि आज सुबह भी मैं मतलब दूध लिए ही नहीं थे आज हम लोग को, मतलब ये ना पूरा दूध वैसे ही रखा रह गया था, तो इसलिए आज शाम में ही सब लेंगे हम लोग दूध। हस्बैंड जी तो अभी ऑफिस से नहीं आए थे, तो दूध और साथ में ले लेंगे हम लोग टोस्ट। उसके बाद बनाऊंगी खाना और आज यहीं पे वीडियो करूंगी एंड, क्योंकि वीडियो हो गया है बहुत लंबा। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मुझे दोबारा से देखने के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
है।